एक पुस्तक है, प्रमाण के साथ बता रहा हूं आपको, उसका नाम है एकादशी महात्म्य। एकादशी की महिमा, एकादशी महात्म्य, यानी एकादशी करने का क्या फल होता है। पहले इसमें एकादशी कैसे की जाती है और कैसे करनी चाहिए ये बात पहले बताई गई। और क्या बताया, अन्न कंद फल त्याग है, अन्न का त्याग करो। एकादशी की बात बता रहे हैं, एकादशी वाले फल खाएंगे, ये तो छोड़ दिया, फल खाएंगे, पर उसमें लिखा हुआ है कंद नहीं खाना और क्या, फल नहीं खाने। अन्न कंद फल त्याग है, कुछ नहीं खाना। एकादशी करनी हो लेकिन सारे एकादशी वाले फल खाएंगे, कंद खाएंगे, आलू खा लो, सिंघाड़े खा लो, ये खा लो, वो खा लो, फल खा लो, ये खा लो। जो सिद्धांत है वो ये है, कोई चीज नहीं खानी, इनका त्याग है। निद्राम शय्या च मैथुनम, व्रत क्या कर लिया, बस पड़े रहने का व्रत ले लिया, बस पड़ के भाई दिन में भी सो ली, शाम को भी सो ली, क्या बात है, व्रत है आज। अच्छा व्रत है तो सोने का नाम है व्रत। कितना सोएंगे, सुबह सो लिए, दोपहर सो लिए, फिर शाम सो लिए, रात सो लिए, पड़े रहते, क्या बात है, भाई व्रत है। वह व्रत है तो फिर नींद लेने का व्रत लिया है। व्रती को थोड़ी कष्ट की बात शुरू होगी अब तो मामला, व्रती को दिन में नहीं सोना चाहिए। बहनों या भाइयों, बात को सुन लिया जाए, आचरण की बात तो बाद में आएगी कि ये तो पहले जान तो लें, व्रती को, उपवासी को दिन में नहीं सोना चाहिए। पौषध के दोषों में आता है दिन में नहीं सोना चाहिए, पौषध वाले को सोना ही नहीं चाहिए दिन में। क्या करें, धर्म ध्यान करो, स्वाध्याय करो और जो भी प्रक्रिया वो करो, सोना नहीं चाहिए। सो के दिन गुजार दिया, रात करवट लेकर के गुजार दी, कुछ सो के गुजार दी, किया क्या, बस इतना ही हुआ भाई, खाया नहीं बस, और तो कुछ नहीं। अगर ऐसा किया तो निद्रा दिन में लेनी ही नहीं चाहिए। और क्या, शैया के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, बैठना चाहिए, आसन बिछाओ बैठो, शैया के ऊपर पड़े रहे ऐसा नहीं। और क्या, मन पूरी तरह से शुद्ध रखना चाहिए, कभी किसी तरह की कोई विकार भावना मन में आने नहीं चाहिए। व्यापारम विक्रयम क्षौरम, चलो तो व्रत है भाई, चलो दुकान बैठेंगे और चलो टाइम कट जाएगा, टाइम काटना है। व्यापारम, व्यापार नहीं करना, लेना देना ये काम नहीं करने। और क्या, क्षौरम, हजामत नहीं बनवानी व्रत में, ये कोई काम नहीं करना, हजामत नहीं बनवानी। न स्नानम, स्नान नहीं करना, ये मैं आपको वैदिक धर्म के श्लोक की बात बता रहा हूं। जैन धर्म में भाई नहाना नहीं चाहिए, लोग रास्ता क्या निकालते हैं, पचखान लेने से पहले नहा लिए जी, फिर तो कोई बात नहीं ना, बात तो कुछ नहीं। ये तो बात तो ये है कि पचखान लेकर नहा लो, को फालतू पानी में नहा लिए जी, स्नान न स्नान, नहाना नहीं चाहिए। शरीर को प्रकृति का अनुरूप रखना होता है। दंत धावनम, दातुन्य करनी चाहिए। और बहुत सारे भाई कहते हैं जी ब्रश तो करना ही पड़ेगा। अब हम क्या कहते हैं, बस ना से तो हाँ है ही, वे कोई आदमी कहे फिर तो हम कर नहीं पाएंगे, भाई चलो ना करने पाए से तो अच्छा ही है, तुम ब्रश करके कर लो, कर तो लो, कुछ तो कर लो। लेकिन ये विधान है वो क्या है, न स्नानम, स्नान नहीं करना, न दंत धावनम, ये भी नहीं करना, श्रृंगार नहीं करने, कुछ नहीं करने। धर्म ध्यान करो, परमात्मा का नाम लो, धर्म ध्यान करो, स्वाध्याय करो, ये करने के काम है। ये सारी बातें निषेध हैं। इन सारी बातों से क्या पता चला कि उपवास तो वस्तुतः है सारी दुनिया से दूर हट करके और अपने में केंद्रित होकर के स्वयं इस तरह से किया जाए, ये तो उसका फल होता है। बंधुओं, ऐसी जो तपस्या होती है, ये तो बहुत लंबी सी बात है। नीचे की ओर में तप का क्या अर्थ होता है, हमारे यहाँ क्या अर्थ होता है, इस तरह जो उपवास किया जाएगा
उससे शरीर की शुद्धि होती है, शरीर के विकार और मैल निकलते हैं, शरीर शुद्ध होता है। और यही कारण है कि वे संतों के शरीर क्यों पवित्र माने जाते हैं, क्योंकि वो साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। मैं छोटी सी बात कहूँ, कहीं जरा से धूल लग जाए, कपड़े को लग जाए, हाथ पांव को लग जाए, आप फौरन ऐसे करते हैं, करते हो कि नहीं करते? धूल मिट्टी लग जाए उसी वक्त झाड़ते हैं, बस धूल लगी, मिट्टी लग गई थोड़ी सी। ये क्या बात है? संत के पांव की धूल को आप बड़े अच्छे से पोंछते हैं, माथे को लगाते हैं, आंखों को लगाते हैं। ये उस धूल में क्या अंतर हुआ? वो जो संत के चरण की धूल है वो भी तो उसी रास्ते से लगी है, वहीं से तो आई है, लेकिन उनकी देह पवित्र होती है। पवित्र देह का स्पर्श पा करके वो भी पवित्र हो जाती है। इस भाव से ये केवल भावनात्मकता नहीं है, यथार्थता है। संत देह पवित्र होती हैं। क्यों? क्योंकि वो तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उनका जीवन साधनामय होता है, इसलिए उनकी सारी चीजें पवित्र मानी जाया करती हैं। अतः बंधुओं, इस तपस्या का बहुत महत्व है। मैना सुंदरी ने जो तपस्या करी वो आयंबिल तपस्या करी। आयंबिल तपस्या की बात क्या है? बर्तन बहुत ज्यादा चिकना हो, व्यक्ति गृहस्थी पानी से धोते हैं, चिकनापन जाता ही नहीं। कई बार चिकने होते हैं बर्तन, बहनों ठीक है ना, फिर क्या करते हैं? मिट्टी लाओ, राख लाओ, राख से रगड़ा, सारी चिकनाई खत्म हो गई। अब क्या बात होगी? उस राख ने, उस मिट्टी ने सारी चिकनाई का शोषण कर लिया। आयंबिल में सूखा खाते हैं। क्या खाते हैं? सूखा इसलिए खाते हैं, सारे भीतर में कूड़ा कचरा कहीं कोई जमा हुआ, कुछ विकार, सारा का सारा ये साफ कर देता है, इसलिए सूखा खाते हैं। भला घी और तेल से खा लें फिर क्या बात होगी? खा तो रहे हैं, खा नहीं, चिकना हो गया तो बात बनेगी नहीं ना। इसलिए सूखे का विधान है कि सूखा खाओ। सूखा खाओगे तो भीतर में जो विकृति किसी भी प्रकार का अगर विजातीय द्रव्य है वो उसको लेकर बाहर हो जाएगा, उसको सबको साफ करेगा। जैसे कि चिकने बर्तन को मिट्टी और राख साफ करती है, ऐसे ही वैसे हम संतों की बात बताएं, पहले साबुन का प्रयोग नहीं होता था, जो पात्र चिकना रह जाता तो संत क्या करते? घरों में जाते और थोड़ा सा बेसन ले आते, भाई बेसन दे देना। बेसन समझ रहे हैं आप? चने का टो लिया, थोड़ा सा ले आते, लाके पात्रों को रगड़ा, सारी चिकनाई दूर हो गई, बाकी उसको खा लिया बेसन को। चलो भाई, पात्र भी साफ हो गया और वो उठा के खा लिया। ये जो बेसन है आयंबिल में ज्यादातर प्रयोग चने का होता है, ज्यादातर, और भी चीजों का हो। इससे ज्यादा रूखा तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, चिकना कुछ बेसन लगा, साबुन क्या करेगा उसके सामने? जितना बेसन साफ कर देता है अच्छी तरह से, और जब ये भीतर जाता है तो सारी रगड़ाई करके साफ कर देता है। विजातीय द्रव्य अलग अलग जगहों पर रहते हैं, अलग अलग जगह। क्या? बहुत सारा विजातीय द्रव्य हमारे जो खाने की नाली होती है इसके दीवारों से चिपका रहता है, विजातीय द्रव्य इसके साथ लगा रहता है और वहीं पर बीमारियां पनपती हैं। और ये इसको साफ कर देता है, हाथों को साफ बना देता है, फूड पाइप को साफ कर देता है, बेसन चने की विशेषता कर देता है। अलग अलग जगह ये विजातीय द्रव्य रहते हैं, जोड़ों में जाकर अटक जाते हैं, ये वहां रहते हैं विजातीय द्रव्य। और यदि व्यक्ति इस तरह करता रहे तो जहां जहां शरीर में विजातीय द्रव्य है उस सबको निकाल कर साफ कर दे, अपने आप करता है, प्रक्रिया है यह, सबका सब साफ कर देता है, शुद्ध हो जाता है। इस तरह से घटित होता है। जब शरीर साफ होता है तो रक्त साफ होता है, दिमाग के विचार साफ होते हैं, मन साफ होता है, सब कुछ शुद्ध होता है। और बंधुओं, मैंने सुंदरी कहता वस्तुतः महान था, उसके तो स्पर्श से ही वो जल औषधि बना और जहाँ छिटका रोग दूर हो गया। ऐसी तप की महिमा है, और भी तप की महिमा, बहुत महिमा है। समय स्थिति देखते हुए विराम दे रहा हूँ। आपने इस तप की महिमा को सुना और हमारी कितनी बहनों ने किया, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने भी साधना की उनके लिए मेरा बहुत बहुत
मंगल आशीर्वाद है। आपने ठीक नहीं किया, पर तब की महिमा को जाना, कितनी बड़ी बात हुई, कितनी अद्भुत बात हुई। उस तप से कितनी कर्मों की निर्जरा हुई, और क्या घटा मैना सुंदरी के जीवन में, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा शीश रहती है और वो करते। सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार की अटल कहानी। सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार की अटल कहानी। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, कुछ याद दिलाना चाहूँगा, और ये भी साथ में बात है कि आप सबको जो मैं कहना चाहता हूँ ज्ञात भी है। बात बड़ी छोटी सी है, पर उससे जुड़ी बात वह छोटी नहीं है। बात इतनी भर, दीपावली भारत का महान पर्व है। यह पर्व ऐतिहासिक भी है और सांस्कृतिक भी है तथा धार्मिक भी है। यही ऐसा पर्व है जिससे एक नहीं अनेक बातें जुड़ी। उन सब की चर्चा तो मैं क्या करूं, केवल एक बात की चर्चा कर रहा हूं, जिसके लिए मैंने कहा कि वो छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है। दीपावली की रात्रि, उसमें हमारे आराध्य महाप्रभु चरम तीर्थंकर भगवान महावीर ने निर्वाण को प्राप्त किया था। प्रभु का नाम आते ही सिर झुक जाता है, श्रद्धा उमड़ती है। प्रेम से बोले, बोलो भगवान महावीर स्वामी की। उस रात्रि में प्रभु ने निर्वाण को प्राप्त किया था। बंधुओं, प्रभु ने निर्वाण पाया। इस नश्वर देह को छोड़कर वे मुक्ति में विराजित हुए, सिद्ध बुद्ध पद को प्राप्त किया। प्रभु ने मुक्ति को पाया और जाते जाते हम सबको, और क्या शब्द प्रयोग करूं, अनंत जीवों के लिए मुक्ति का
मार्ग बता कर गए। प्रभु ने जो मुक्ति का मार्ग बताया, उनकी जो मंगल देशना है, वह आज वर्तमान में श्री उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में है। ये मुक्ति का मार्ग है, प्रभु ने बताया था और अपने अंतिम समय में बताया था। इस वाणी को हम कोटि कोटि वंदन नमन करते हैं। बंधुओं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इतिहास का अवलोकन करते हैं। अब से 2500 वर्ष से कुछ ज्यादा वह समय, उस समय का भारत, उस समय के राजा, प्रजा, लोग, व्यवस्थाएं, उस समय में एक राजा थे जिनका नाम हस्तिपाल था। उनकी राजधानी अपापापुरी थी। पता नहीं ये तुक लग गया या ये सोच कर ही नाम रखा। कुछ चीजों के नाम बाद में व्याख्यायित होते हैं, कुछ चीजों के नाम सोच कर रखे जाते हैं। आप पूछेंगे बात क्या है? बात है न पापाह यत्र सा अपापः, जहां पाप का वास न हो। बोलो, जहां पाप का वास न हो। भगवान महावीर स्वामी की